हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बुलियन गेट्स के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने 3 गेट पढ़ा था, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। एंड गेट का सर्किट था, 3 तरफ से रेक्टेंगल था और आगे से कर्व था, और इसका जो एक्सप्रेशन आया था वो A.B आया था। दूसरा जो गेट था आर में 3 तरफ से कर्व होते हैं। इसमें हम 2 सिग्नल इनपुट करते हैं, या जितने भी सिग्नल इनपुट करते हैं उसका रिजल्ट प्लस करके आता है। इसका रिजल्ट आया था R = A+B। तीसरा जो गेट था वो था नॉट गेट, और नॉट गेट के बारे में हमने बताया था कि यह यूनिरी गेट होता है। इसमें एक ही सिग्नल इनपुट होती है और इसका शेप ट्रायंगुलर होता है और आगे एक सर्किल लगा होता है, और यह सर्किल ही हमारे द्वारा इनपुट की गई सिग्नल को इन्वर्ट करता है। यही सर्किल ही काज है किसी इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए। इसका रिजल्ट आया था R = A−1। इन तीनों गेट के बारे में हमने बताया था कि यह हमारे बुलियन गेट के फंडामेंटल गेट्स होते हैं, और आगे अब जो हम गेट्स पढ़ेंगे वो इन्हीं पर आधारित होते हैं, इन्हीं से डेराइव्ड होकर के बनते हैं, इन्हीं से मिल करके बनते हैं। चलिए अगला हम गेट पढ़ते हैं। अगला चौथा गेट है बफर गेट। बफर गेट हमारे नॉट गेट की तरह ही होता है, ट्रायंगुलर होता है, लेकिन इसमें सर्किल नहीं लगा होता, और यहाँ जो हम सिग्नल इनपुट करते हैं वही सिग्नल हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। यह हमारे इनपुट सिग्नल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता है। जैसे ही हम किसी सिग्नल को इनपुट करेंगे वैसे ही हमें आउटपुट मिलता है। यह गेट बफर गेट है, और मेमोरी बफरिंग में इस गेट का यूज़ किया जाता है। जब इंटरनेट से हम किसी वीडियो, ऑडियो या किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो एज इट इज़ बफरिंग होती है और एज इट इज़ हमें आउटपुट मिलता है। यह बफर गेट हमारे इनपुट सिग्नल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता है। इसका ट्रस्ट टेबल देख लेते हैं। चूँकि एक ही सिग्नल है और उसके आधार पर रिजल्ट मिलना है, एक ही सिग्नल है तो 2 ही कम्बिनेशन बनेंगे। ए का मान या तो 0 हो सकता है या 1 होगा। 0 होगा तो रिजल्ट 0 देगा, और 1 होगा तो रिजल्ट 1 देगा। चलते हैं अगला गेट पढ़ते हैं, 5वां गेट, जिसे हम नंद गेट बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है नंद, इसमें एंड गेट लगा हुआ है और एन से नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसका सिंबल होगा, पहले हम एंड गेट बना लेंगे, और इसमें नॉट गेट ऐड हुआ है, जोड़ा गया है, तो आगे यहाँ सर्किल लग जाएगा और आउटपुट हमें मिलेगा। इसमें हम इनपुट सिग्नल देंगे। मान लीजिए कि हम A और B 2 इनपुट देते हैं, तो सर्किल के पहले आ जाएगा A+A.B, और सर्किल उसे इन्वर्ट कर देगा, तो रिजल्ट हमारा आएगा A.B का होल इन्वर्स। सर्किल के पहले जो आउटपुट मिलेगा वो A.B मिलेगा, और सर्किल उसको इन्वर्ट कर देगा तो पूरे डॉट प्रोडक्ट का इन्वर्स हो जाएगा। चलिए इसका हम ट्रस्ट टेबल बना लेते हैं। चूँकि 2 ही सिग्नल है A और B, और इसके आधार पर रिजल्ट आने हैं, तो A का मान 0 हो सकता है, B का मान 0 हो सकता है, पहला कम्बिनेशन। दूसरा कम्बिनेशन A का मान 0, B का मान 1। तीसरा कम्बिनेशन A का मान 1, दूसरे का मान 0, और चौथा कम्बिनेशन में दोनों ट्रू होंगे। अब हम इसका रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। A.B 0, 0 का इन्वर्स 1, 0 और 1। दूसरे कम्बिनेशन में A का मान 0 है, दूसरे का मान 1 है, तो A.B 0 होगा और उसका इन्वर्स 1 हो जाएगा। तीसरे कम्बिनेशन में भी 1.0 0 होगा और इन्वर्स हमारा 1 हो जाएगा, और चौथे कम्बिनेशन में 1.1 1 और 1 का इन्वर्स 0। जब हम किन्हीं 2 सिग्नल को नंद गेट से पास कराते हैं
तो रिजल्ट हमारा तभी फॉल्स होता है जब हमारे दोनों इनपुट की गई कंडीशन ट्रू होती है। बाकी सारे केसेस में रिजल्ट हमारा ट्रू होता है। चलते हैं अगला गेट देख लेते हैं। छठा गेट हमारा होता है नॉर गेट। जैसा कि अभी हम लोगों ने नंद पढ़ा था तो उसमें नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन था और यहाँ नॉट और आर का कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारा सर्किट होगा, आर पहले बना लेंगे और इसके आगे सर्किल लगा देंगे, दो कंडीशन इनपुट करेंगे और इसके आधार पर आर आएगा। मान लेते हैं पहली कंडीशन ए थी, दूसरी कंडीशन बी थी, तो सर्किल के पहले आ जाएगा ए प्लस बी और सर्किल उसे इन्वर्ट कर देगा तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए प्लस बी का होल इनवर्स। अब इसका हम ट्रुथ टेबल तैयार कर लेते हैं। ए कंडीशन, बी कंडीशन और इसके आधार पर हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारे वही कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 और उसका इन्वर्स 1। ए प्लस बी 0 प्लस 1 1 उसका इन्वर्स 0। 1 प्लस 0 1 इन्वर्स 0। 1 प्लस 1 1 इन्वर्स 1 प्लस 1 1 और इन्वर्स 0। यह देखेंगे तो ट्रुथ टेबल से हम यह निष्कर्ष देखते हैं कि जब दोनों कंडीशन एक जैसी होती हैं, फॉल्स होता है, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। बाकी सारे केसेस में रिजल्ट हमारा फॉल्स होता है। ये 6 गेट हो गए हमारे। अगला गेट 7वां गेट हमारा होता है, इसको ध्यान से देखिए। अगला गेट है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव आर गेट। इसका सिंबल होता है, हम पहले आर गेट बना लेंगे और इसमें हम अपनी सिग्नल को इनपुट कर लेंगे, ए कंडीशन, बी कंडीशन और यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने वाला है। और एक्सऑर में हम इनपुट के पहले एक कर्व लगा देते हैं। यही हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट होता है। इसका जो रिजल्ट आता है वह आता है ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स। कभी कभी हम इसके रिजल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए समुच्चय बी, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही आता है ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स। इसको याद करने का तरीका ये है कि आर इक्वल टू पहले सिग्नल का इन्वर्स करेंगे, दूसरे को नॉर्मल रखेंगे, प्लस पहले को नॉर्मल रखेंगे और दूसरे का इन्वर्स कर देंगे। चलिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए कंडीशन, बी कंडीशन और इसके आधार पर रिजल्ट आने वाला है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर ए का मान 0 हो और बी का मान 0 हो तो ए इनवर्स 1 हो गया, लेकिन बी 0 है तो यह टर्म 0 हो गया। दूसरे में ए 0 है, बी इनवर्स 1 होगा तो रिजल्ट हमारा 0। ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स। दूसरे कॉम्बिनेशन में देखते हैं, ए का मान 0 है तो ए इनवर्स 1 और बी का मान 1 है तो यह टर्म हो गया 1। अगर हमारे एक्सप्रेशन में कई टर्म है और एक टर्म 1 हो गया तो रिजल्ट 1 ही आएगा। खैर यह 1 हो गया। फिर दूसरे में देखते हैं तो ए का मान 0 है, बी का मान कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, तो रिजल्ट हमारा 1 हो गया। तीसरे कंडीशन में देखते हैं, ए 1 है तो इन्वर्स 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 प्लस ए 1 है और बी इन्वर्स 1 हो जाएगा
तो दूसरा टर्म इस केस में 1 होगा। तीसरे कंडीशन में देखते हैं ए का मान 1 है तो ए इनवर्स 0, तो यह पूरा 0 हो गया। दूसरे में यह 1 है तो बी इनवर्स 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा। एक्सक्लूसिव आर यानी कि एक्सआर का जो ट्रस्ट टेबल होता है उसमें हम देखते हैं कि जब दोनों इनपुट कंडीशन एक जैसी होती हैं तो रिजल्ट 0 होता है और बाकी कॉम्बिनेशन में हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। इस ट्रस्ट टेबल को ध्यान से देख लीजिए। यह ट्रस्ट टेबल वही टेबल है जो हमने एडिशन किया था। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 10 और 0 लिखते हैं, कैरी 1 ले जाते हैं। हालांकि यह ट्रस्ट टेबल कैरी को हैंडल नहीं कर रहा है लेकिन दो बाइनरी नंबर को जोड़ रहा है। यही हमारा सर्किट है जो कि एडिशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस लॉजिक गेट को हम हाफ एडर बोलते हैं क्योंकि यह दो बाइनरी नंबर को आपस में जोड़ता है। हाफ इसलिए बोलते हैं कि यह कैरी हैंडल नहीं करता है, इसलिए हमारा एक्सक्लूसिव आर हाफ एडर है। दो बाइनरी नंबर को इनपुट करते हैं तो यह उस पर ऐड ऑपरेशन करता है। अगला जो हमारा गेट है वह है एक्सनॉर। इसका एब्रिविएशन होता है एक्सक्लूसिव नॉर। इसका जो सर्किट होता है हमारे एक्सक्लूसिव आर के जैसा होता है। हम आर बना लेंगे, आर के पहले कर्व कर देंगे, दो सिग्नल इनपुट कर देंगे ए और बी और यहाँ सर्किल लगा देंगे तो नॉर जुट जाएगा। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स। चलिए इसका हम ट्रस्ट टेबल बनाते हैं। ए बी हमारे दो इनपुट सिग्नल हो गए, इसके आधार पर रिजल्ट आने वाला है ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स। इसका एक्सप्रेशन याद रखने का तरीका है कि दोनों इनपुट सिग्नल का हम नॉर्मल प्रोडक्ट कर लेंगे प्लस दोनों इनपुट सिग्नल का इनवर्स प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए डॉट बी तो पहला टर्म 0 हो गया, ए इनवर्स 1 बी इनवर्स 1 तो रिजल्ट 1। दूसरा कॉम्बिनेशन 0.1 तो 0 हो गया और ए इनवर्स 1 हुआ तो बी इनवर्स 0 यानी कि यह 0 हो जाएगा। 1 0 तो ए इनवर्स 0 बी इनवर्स 1 और ए डॉट बी भी 0 हो जाएगा। ए बी ए डॉट बी यह टर्म 1 हो गया, बाकी कुछ भी होगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। ए इनवर्स 0 बी इनवर्स 0। तो ये था हमारा, कुल हम लोगों ने 8 गेट पढ़ा है। पहला एंड, दूसरा आर, तीसरा नॉट, चौथा बफर। एंड का रिजल्ट आया था आर इक्वल टू ए डॉट बी। आर का आया था आर इक्वल टू ए प्लस बी। नॉट का आया था आर इक्वल टू ए इनवर्स। बफर का आया था जैसा इनपुट देंगे वैसा आ जाएगा। पांचवा जो गेट था नंद गेट। नंद गेट का रिजल्ट आया था आर इक्वल टू ए डॉट बी का होल इनवर्स। छठा जो गेट आया था वह था नॉर गेट और नॉर गेट का रिजल्ट आया था ए प्लस बी का होल इनवर्स। सातवां गेट था एक्सआर। एक्सआर का रिजल्ट आया था आर इक्वल टू ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स। आठवां गेट था हमारा एक्सनॉर, जिसका रिजल्ट आया था आर इक्वल टू ए बी प्लस ए इनवर्स
बी इनवर्स। ये हमारे कुल 8 बुलियन गेट्स थे जिसके आधार पर हम कोई सर्किट डिजाइन करते थे। चलिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन में जो रिजल्ट आ रहा है वह एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड इनवर्स आ रहा है। इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ 3 इनपुट वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ x और z इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट है और दोनों के बीच में प्लस है। तो इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट आया है यह 3 सिग्नल एंड गेट से निकली हुई है। तो हम एक एंड गेट बनाएंगे और यहाँ 3 सिग्नल हम इनपुट कर देंगे। पहला x, y और z। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वह आएगा x, y, z आएगा। फिर इस टर्म का हम डायग्राम बनाते हैं। तो यह भी एंड गेट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। इसमें हमें x को इनपुट करना है। तो x यहाँ सिग्नल है, यहाँ से हम जब दूसरी लाइन आएगी तो थोड़ा सा कर्व कर देंगे। फिर तीसरा सिग्नल आ रहा है तो थोड़ा सा कर्व करके हम इसमें इनपुट कर देंगे। और फिर दूसरा टर्म है z इनवर्स। तो z को लेकर के आएंगे और इस सिग्नल के पहले हम नॉट लगा देंगे तो यह इनवर्स हो जाएगा और इसमें इनपुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड इनवर्स। तो ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, बीच में प्लस लगा है यानी कि यहाँ पर ऑर गेट यूज होने वाला है और यहाँ पर हम आर गेट लगा देंगे। इन दोनों सिग्नल के आउटपुट को आर से पास करा देंगे। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड इनवर्स। तो इस एग्जाम्पल को देख करके आप समझ जाएंगे कि अगर आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसका सर्किट हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। चलिए हम आपको 2 बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं जिसका सर्किट डायग्राम आप बना करके भेजेंगे। f इक्वल टू एक्स जेड इनवर्स प्लस एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड। दूसरा एक हम देते हैं f इक्वल टू ए बी सी इनवर्स देन ए इनवर्स बी सी। इन 2 बूलियन एक्सप्रेशन का आपको लॉजिक डायग्राम बना करके भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।